मुनिवर, महाराज दिन भर वन में मृग्या करते करते थक गए हैं। इस समय रनिवास में वो विश्राम करने चले गए हैं। आप कल प्रातः ही उनके दर्शन कर सकते हैं। ये उनकी निद्रा का समय है। नहीं वत्स, ये उनकी निद्रा का नहीं, जागने का समय है और मैं उन्हें जगाने आया हूं। उन्हें अपनी आती हुई मृत्यु का ज्ञान नहीं है। कल प्रातः तक तो बहुत समय निकल जाएगा, इसलिए मेरा उनसे इसी समय मिलना परम आवश्यक है। इसी में उनकी भलाई है। जाओ, तुरंत उन्हें हमारे आने की सूचना दो। जो आज्ञा मुनिवर। फिर क्या? ये सोने का बोझ सिर से उतरा है तो पवित्र बुद्धि जागी है। मैं इसके लिए कड़े दंड का अधिकारी हूँ। यदि आप उनके पास जाके क्षमा मांग लें तो वो आपको अवश्य क्षमा कर देंगे। वो क्षमा करें या न करें, मेरा एक अपराधी की भांति उनके श्री चरणों में जाना आवश्यक है। मैं प्रातः ही जाऊंगा। महाराज की जय हो। क्या है? द्वार पे महामुनि शमिक महाराज के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वयं महामुनि शमिक? जी महाराज। क्या वो क्रोध में हैं? रानी, वो क्रोध में हो या न हो, इससे हमारे धर्म और कर्तव्य में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। महामुनि राजद्वार पर खड़े हैं, हमें उन्हें राजमहल में लाकर उनका यथोचित आदर सत्कार करना चाहिए। महाराज, आपके आगमन से राजमहल पवित्र हो गया। मुनिवर, इससे पहले कि आप हमारे दुष्कर्म की बात कहें, हम अपना अपराध स्वीकार करते हैं और आपको यह आश्वासन देते हैं कि हमारे उस जघन्य अपराध के लिए जो भी दंड आप देना चाहेंगे, हम उसे शिरोधार्य कर लेंगे। राजन, तुम सचमुच में एक महात्मा हो। हम अपनी दिव्य दृष्टि से देख चुके हैं। जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे राजमुकुट में बैठे हुए कलयुग के प्रभाव के कारण हुआ। इसमें तुम्हारा दोष नहीं था, दोष तो समय का है। इसीलिए हमारे हृदय में ये सोच सोचकर अत्यंत पीड़ा हो रही है कि जिस अपराध के लिए वास्तव में कोई और दोषी है, उसके लिए तुम्हें इतना कठोर दंड भोगना पड़ेगा। प्रेरणा चाहे किसी की भी हो, परंतु दोष तो मेरे ही द्वारा हुआ है। उसके लिए मुझे दंड मिलना उचित ही होगा। इसलिए हे मुनिवर, आप हमें कठोर से कठोर दंड देने में संकोच न करिए। नहीं राजन, मैं तुम्हें कदापि दंड नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं तुम्हें दोषी मानता ही नहीं, तो दंड क्यों दूंगा? यहां तक कि मेरे वश में होता तो लोक कल्याण के लिए वो दंड तुम्हारे बदले मैं स्वीकार कर लेता। कल युग में प्रजा को तुम्हारे जैसे राजा फिर कहां मिलेंगे? तुम्हारे जैसे धर्मात्मा राजा के जीवन की रक्षा करना लोक कल्याण का काम है, परंतु क्या करूं, मेरे वश में कुछ नहीं रहा। तुम्हारा दंड निर्धारित हो चुका है। प्रभु, ये दंड किसने निर्धारित किया है? मेरे पुत्र ऋषिशृंग ने। उसने जब मुनि बालकों के मुंह से यह सुना था कि किसी राजा ने उसके पिता के गले में मरा हुआ सांप डालकर उसका घोर अपमान किया है, तो उसी क्षण क्रोध के वशीभूत होकर उसने तुम्हें यह श्राप दिया था कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। नहीं! रानी, इन्हें रनिवास में ले जाओ। जो आज्ञा। विधि के धनुष से दुर्भाग्य का ये वान निकल चुका है, वह वापस नहीं होगा। मैं तुम्हें यही बताने आया हूं
कि इस संसार में अब तुम्हारे बचने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए इन 7 दिनों में तुम अपना परलोक सुधारने का उपाय करो। जिस स्त्री पुत्र की तुम चिंता कर रहे हो वो तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। चिंता और मोह को छोड़कर तुम इसी क्षण अपने गुरुजनों से परामर्श करो, जिससे तुम्हें वो सन्मार्ग दिखाएं जिस पर चलकर मानव मोक्ष को प्राप्त करता है, ताकि जब तुम इस देह को त्याग कर दूसरे लोक में जाओ तो वहां तुम्हारा वैसा ही सत्कार हो जैसा महात्मा पुरुषों का देवलोक में होता है। राजन, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। महाराज परीक्षित, इस प्रकार सहसा अर्धरात्रि के समय आने का कारण? सब कुशल तो है ना? गुरुदेव, मुझे अभी अभी पता चला है कि महामुनि शमीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने मुझे शाप दिया है, जिससे आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। भगवान, मैं ये जानने के लिए आपके पास आया हूं कि जिस मनुष्य के जीवन के केवल 7 दिन रह जाएं, वो ऐसा क्या करे, कौन सा कर्म करे जिससे उसका परलोक संवर जाए, वो मुक्ति पा सके। राजन, जिसे मुक्ति की कामना हो उसके पास एक ही मार्ग है, भक्ति का मार्ग। परंतु प्राणी के हृदय में भक्ति का भाव किस तरह प्रवाहित हो, भक्ति का बीज किस तरह अंकुरित हो, इसका कोई सरल साधन है? है, अति सरल साधन है। भगवान वेदव्यास ने लिखा है कि यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। अर्थात जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन अर्थात कृष्ण लीला का गान करने से सहज ही मिल जाता है। इसलिए तुम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण और कीर्तन करो। उसमें श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का पवित्र वर्णन है। उसी के श्रवण से उत्पन्न हुई भक्ति ही तुम्हारे मोक्ष का कारण होगी। ऐसा है तो गुरुदेव, अपना सेवक जानकर मुझे भागवत कथा का दान दीजिए। राजन, इस समय उसके पूर्ण अधिकारी भगवान वेदव्यास के पुत्र भगवान शुकदेव ही हैं। तुम उनकी शरण में जाओ, वो अवश्य तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान कराएंगे। हे ब्रह्म ऋषि, आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न करता हूं। प्रभु, जो पुरुष मृत्यु के द्वार पर खड़ा हो, ऐसे मरणासन पुरुष को क्या करना चाहिए? परीक्षित, ये प्रश्न जो तुमने किया है, इसमें लोकहित भी छुपा हुआ है, क्योंकि वास्तव में सभी मनुष्य मृत्यु के द्वार पर ही खड़े होते हैं, हालांकि वो इसे जानते नहीं हैं। तुम्हारा प्रश्न है कि मृत्यु के द्वार पर आया हुआ मनुष्य क्या करे? हे राजन, इसका उत्तर सुनो। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। मृत्यु के आक्रमण से पहले ही वो वैराग्य की तलवार से शरीर की ममता को काट दे और ओम रूपी प्रणव का मन ही मन जप करे। प्राण वायु को वश में करके अपने मन का दमन करें। बुद्धि की सहायता से इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले और मन से
भगवान की मंगलमय मूर्ति का ध्यान करते करते प्रभु के श्री विग्रह में पूर्ण रूप से लीन हो जाए, तब मनुष्य को तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए शास्त्रों ने कलयुग में सबसे सहज एक ही साधन बताया है, भक्ति। इसलिए हे राजन, मैं तुम्हें भागवत पुराण की कथा सुनाऊंगा, जो भक्ति रस की ऐसी गंगा है कि जो प्राणी एक बार उसमें स्नान कर लेता है, वो फिर भक्ति रस की उस नदी से बाहर निकलना ही नहीं चाहता, उसी में डूब जाता है। वही उसका मोक्ष है। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें वही भागवत कथा सुनाऊंगा जिसमें श्री कृष्ण की सगुण लीलाओं का वर्णन है। तुम्हारे अंत समय में कृष्ण लीलामृत का सेवन ही सहाय होगा। श्रीमद् भागवत की ये कथा मैंने कलयुग के आरंभ में स्वयं महामुनि शुक के मुखार बिंदु से तब सुनी थी, जब उन्होंने राजा परीक्षित को ये कथा केवल 1 सप्ताह में उस समय सुनाई थी, जब एक ऋषि कुमार के श्राप के कारण राजा परीक्षित की मृत्यु में केवल 7 दिन रह गए थे।